पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस सेशन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का 6th सेशन है। तो मैं आपसे देखता हूँ आपको कितना याद है। तो मैं जो भी बोलूँगा आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिएगा उसका आंसर। फर्स्ट सेशन का नाम क्या था, प्लीज टाइप। फर्स्ट सेशन क्या टॉपिक था फर्स्ट सेशन का, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू। सर्च फॉर हैप्पीनेस, यस, बहुत शार्प ब्रेन्स है आपके। सेकंड सेशन का क्या नाम था? सेकंड सेशन डे 2। यस, अर्नव जी ने सही जवाब दिया। डज गॉड एग्जिस्ट? यस। गोपिका थैंक यू। रिया, विमल जी थैंक यू। डज गॉड रियली एग्जिस्ट? यस, ये सही जवाब था कि क्या वास्तविक रूप में भगवान है। तो इस सेशन में हम समझा कि क्या वास्तव में भगवान है। हमारी श्रद्धा तो होती है भगवान में, बट उसको लॉजिकली कैसे समझें कि हाँ वास्तविक रूप में भगवान है। फिर तीसरा सेशन क्या था? तीसरा सेशन, यस, हु इज गॉड? थैंक यू अनुराग, विमल, अरोड़ा जी, रिया, अर्जुन थैंक यू जी, अर्जुन जी, शालिनी जी थैंक यू, रोहित जी थैंक यू। हु इज गॉड? तो हमने समझा कि शास्त्रों के बेसिस पे कि भगवान की डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन में सबसे फिट कौन बैठते हैं, वो हमने बात करी कि हु इज गॉड। ठीक है। अब उसके बाद जो सेशन था, चौथा सेशन, उसका क्या नाम है? ओके, हु एम आई? ओके, थैंक यू पंकज जी, नेहा जी, शालिनी जी थैंक यू। हु एम आई? प्राची जी थैंक यू। हु एम आई? तो हमने समझा कि ये जो हम वास्तविक रूप में ये शरीर नहीं, हम वास्तविक रूप में आत्मा है। कोई हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछता है तो हम क्या बताते हैं? मुझे बताते हैं हमारा नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये मेरा वास्तविक इंट्रोडक्शन नहीं है। ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने इस शरीर का। ये जो नाम बताया, ये नाम मैंने बताया, इस शरीर का जो नाम रखा मेरे माता पिता ने, इस शरीर का जो नाम रखा वो मैंने बताया। तो ये मेरा वास्तविक इंट्रोडक्शन नहीं है। तो मेरा वास्तविक इंट्रोडक्शन है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ और इस शरीर से ढका हूँ। ये मेरी वास्तविक इंट्रोडक्शन है। भगवान जो भगवद गीता की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। तो जब तक हमारे को ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ वास्तविक रूप में, तब तक मेरे कार्य जो ऐसे नहीं होंगे। अगर कोई समझता है कि मैं पुरुष हूँ तो उसके कार्य जो है पुरुष जैसे ही होंगे। अगर कोई समझता है कि मैं स्त्री हूँ तो उसके कार्य स्त्री जैसे ही होंगे। अगर कोई समझता है कि मैं देशभक्त हूँ तो उसके कार्य देशभक्ति के होंगे। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं ये जीवात्मा हूँ और जीवात्मा की जो हम अभी तक जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कार्य कर रहे हैं? इस शरीर को सुखी कर सके। बट हम वास्तविक रूप में खुश हो नहीं पा रहे, क्योंकि हम जो वास्तविक रूप में हम कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा को हमने खुराक नहीं दी है। तो जब हम जीवात्मा को खुराक देंगे तब वास्तविक रूप में हम खुश हो पाएंगे। और जीवात्मा की खुराक क्या है? भगवान का नाम। हमने डिस्कस करा था, हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में डिस्कस करा था कि जब हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जब खुराक मिलेगी इस आत्मा को, तो ही हम वास्तविक रूप में प्रसन्न हो सकेंगे। ठीक है। फिर अगला सेशन क्या टॉपिक? अगले सेशन का ओके ग्रेट, सबको याद है, कल ही हुआ था।
Why bad things happen to good people? थैंक यू। बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सब बड़ी जल्दी जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछने से पहले आपके जवाब रेडी हैं। थैंक यू। तो इस सेशन, जो कल का सेशन था, तो हमारे मन में जहन में हमेशा ये सवाल रहता है कि कुछ भी जीवन में अप्रिय घटना होती है तो हमारे सबके मन में सवाल आता ही है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, गलत कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों? हमेशा मन में सवाल आता है। तो इसका क्या कारण है वास्तविक रूप में हमने समझा। तो कल के सेशन के कुछ हम पॉइंट्स एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे थे। तो हमने कल की क्लास में बात करी थी कि कर्म कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस करा था 3 तरह के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म जो होते हैं वो हैं कि वो जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करे जाते हैं और अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए अपने लिए जो कर्म करे जाते हैं, लेकिन होते वो शास्त्रों के अनुसार है, वो हो गए कर्म। दूसरे विकर्म होते हैं जो हम कार्य करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है और जो पापपूर्ण कार्य होते हैं, वो विकर्म होते हैं। कर्म का जो फल है वो स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है और विकर्म का जो है हमें नरक लोक की प्राप्ति हो सकती है। फिर एक ऐसे कर्म होते हैं जिसमें ना तो स्वर्ग लोक ना नरक लोक की प्राप्ति, उसमें सीधा जो है भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, होते अकर्म। उसका रिजल्ट ये होता है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हमने 3 तरह के कर्म की हमने कल चर्चा करी। फिर हमने चर्चा करी कि भी कितने तरह के पाप होते हैं। 4 तरह के हमने पाप की चर्चा करी, मांसाहार, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संगम और आपका जुआ खेलना, ये सब 4 तरह के हमने पापों की बात करी। फिर हमने तीनों गुणों की चर्चा करी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, कि इसमें जो व्यक्ति है किस तरह के कर्म करता है। तो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो बड़ा शांत रहेगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसमें बहुत सारी आकांक्षा रहेंगी, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, तो बहुत मेहनत करता है रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुणी जो व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति गहन आलस में रहता है, उसको सोना बहुत अच्छा लगता है, वे सोते रहो, सुबह को उठाएगा, अरे अभी तो सोया था। तो बस उसका जो सबसे प्रिय कार्य है वो सोता रहो, निद्रा आलस्य में रहता है। तमोगुण मीन्स, तम मीन्स अंधकार, अंधकार में रहता है, उसको कोई भी पता नहीं कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमेशा वो अंधकार में रहता है। फिर हमने बात करी कि कर्मों के फल कब मिलते हैं। तो कुछ कर्मों के फल तो तुरंत मिल जाते हैं, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो उसने तुरंत मेरे को जो है थप्पड़ मार दिया, उसने 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है। तो गांधी जी ऐसा नहीं बोलते थे, गांधी जी कहते थे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। तो लेकिन वैसे हम देखते हैं तो आजकल वैसा नहीं है कि मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। तो हमें इंस्टेंट कर्मा मिलेगा कि उसको थप्पड़ मारा और उसने भी हमारे को थप्पड़ मार दिया। तो ये है इंस्टेंट कर्मा। कुछ डिलेड कर्मा होते हैं, कुछ समय बाद हमारे को मिलते हैं। जैसे सपोज हो सकता है कोई चोरी करे, उस टाइम पकड़ा ना जाए और वो कुछ समय बाद पकड़ा जाए, तो हो सकता है डिलेड कर्मा हो। और कई कर्म होते हैं थोड़े डिलेड होते हैं, हमारे अगले जन्मों में भी हमारे को कर्मों के जो है फल मिल सकते हैं। फिर कुछ कलेक्टिव कर्मा की बात करी थी, मिलके हम कुछ कर्म करते हैं तो उसके फल भी जो मिलके मिलते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस समय जो कर्मों के फल मिलते हैं। तो पूर्व जन्मों में कुछ सबने मिलके कोई एक जैसे कर्म होते हैं जिसको भगवान एक साथ जो है उसका फल देते हैं। फिर हमने इंडिविजुअल कर्मों की बात करी, दैववाद, कर्मवाद की भी बात करी। और फिर अंत में जो हमने बात करी कि हम जो कर्म करते हैं उनको अकर्म कैसे बनाना है। अकर्म को मैंने बताया कि अकर्म मीन्स ऐसे कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिसका ना तो पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, और ऐसे कर्म करके जो हम अपना शुद्धिकरण करते हैं और भगवान के हम जा सकते हैं। तो ये कुछ चर्चाएं थी कल के सेशन में से। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन है योगा, योगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे योग शब्द बोलते ही आपके मन में क्या पिक्चर आती है? जरा टाइप कीजिए, क्या पिक्चर आती है, कौन सा व्यक्ति या क्या चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आता है योग शब्द बोलते ही? एक्सरसाइज, दीपा जी कह रही है एक्सरसाइज, प्राची जी कह रही है ध्यान, रचना जी कह रही है भगवान की तरफ ध्यान लगाना, वरुण जैन बाबा रामदेव, यस द मोस्ट फेमस बाबा रामदेव। रोहित जी फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सान्या जी अनुराग जी भी कह रहे हैं मेडिटेशन,
बाबा रामदेव, आदि योगी शिव जी, अर्जुन जी कह रहे हैं, विश्वजीत जी कह रहे हैं मेडिटेशन। यस, थैंक यू। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे ही हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आएंगे बाबा रामदेव, क्योंकि वो जो हैं सबसे योग को उन्होंने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया में तो योग पहले से ही था, बट वर्ल्ड फेमस कर दिया योग को। आज पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। तो हम देखते हैं, ठीक है, योग का हम क्या समझते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं योगा से। तो हमने बात करी व्हाट इज योगा। तो जैसे सबने कहा कि योग का सुनते ही हम कुछ एक्सरसाइज की बात याद में आती है, या कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन, या फिर बाबा रामदेव की याद आती है। ठीक है, तो आप में से कोई बिजनेसमैन है? टाइप यस। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, टाइप यस। ओके, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। ओके, गुड 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 गुड। तो आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं और इनकी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो ये भी एक टाइम में बिजनेसमैन हुआ करते थे। अब योग कर करके इनकी हालत हो गई है, देखिए सब कुछ जो है अस्थि पिंजर इनके दिखाई दे रहे हैं। तो योग की हम बात करते हैं तो जैसे कि सब किसी ने कहा एरोबिक्स की या कुछ एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ योगा मीन्स कुछ सम एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो जनरल मिसकंसेप्शंस क्या हैं योग को लेके, वो हम थोड़ा सा जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। तो एक बार एक दुकान होती है, तो उस दुकान में जो दुकान होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में। वो बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति होता है, बाल भी नहीं बने हुए होते हैं उसके, और गंदे से कपड़े पहने हुए होते हैं। और वो दुकानदार के पास आके कहता है कि भाई साहब, ये जो पीछे टीवी पड़ा है, ये टीवी कितने का है? तो वो दुकानदार ने कहा कि ये टीवी जो है 5,000 रुपये का है, पर मैं आपको नहीं दूंगा ये टीवी। तो उसने कहा अरे क्या हो गया, मेरे को लगता है मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, इसलिए व्यक्ति जो मेरे को टीवी नहीं दे रहा है। तो व्यक्ति चले जाता है उस टाइम दुकान से, और फिर एक दिन आता है, फिर अच्छे से बड़ा वेल ड्रेस्ड होके जो है कपड़े उपड़े पहन के आता है। और फिर कहता है भाई साहब ये पीछे जो टीवी पड़ा है ये कितने का है? तो दुकानदार कहता है 5,000 का है, लेकिन आपको नहीं दूंगा। वो मेरा हैरान हो जाता है कि ये क्या चक्कर है, मेरे को दे नहीं रहा है, अब तो मैं ढंग के कपड़े पहन के आया हूँ। तो फिर से चले जाता है। तो अगली बार क्या होता है कि एक वो भेष बदल के आता है, और क्या करता है, एक लड़की के भेष में आता है। लड़की मतलब पूरा एकदम अपना भेष चेंज करके आता है, ताकि दुकानदार उसको पहचान ना सके और टीवी दे दे उसको। तो फिर आके कहता है भाई साहब, मतलब लेडीज की आवाज में बोलता है, भाई साहब ये टीवी कितने का है? तो वो कहता है कि टीवी 5,000 का है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। तो वो हैरान हो जाता है, कहता है कि आप ये पहचान कैसे जाते हो कि मैं ही हूँ? मैं तो प्योर भेष बदल के आया, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? बोला मैं पहचाना नहीं, लेकिन आप क्या पूछ रहे हो, आप जिसको टीवी कह रहे हो वास्तविक रूप में वो माइक्रोवेव है। तो आप माइक्रोवेव को हर बारी टीवी कहते हो, तो इसलिए मैं समझ जाता हूँ कि आप जो है आप वही व्यक्ति हो। तो जिस व्यक्ति को यही समझ नहीं है कि टीवी क्या है, माइक्रोवेव क्या है, उसको मेरे को सामान नहीं बेचना है। तो
अब उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि भी योगा की हम बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि योगा क्या नहीं है। अभी तो योगा हम सुनते ही सीधा बाबा रामदेव की कुछ एक्सरसाइजेस की, कुछ प्राणायाम की बात आती है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, या कुछ हमने आसन लगा दिए, धनुरासन, फिर अलग अलग तरह के आसन होते हैं, सूर्य नमस्कार टाइप, बहुत सारे आसन आजकल कराए जाते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो इस तरह के मिसकंसेप्शन, तो हमारे को सबसे पहले समझना पड़ेगा योग क्या वास्तविक रूप में क्या नहीं है। तो हमने बात करी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ लोग योग को सुनते ही हाँ बस डीप ब्रीदिंग करो, सब करो, तो दैट इज योग, ऐसा है, मिसकंसेप्शन है। फिर जिम्नास्टिक्स या कुछ एक्सरसाइजेस, फिर लाफिंग एक्सरसाइजेस। तो आजकल हम देखते हैं कि आजकल तो हम शायद पार्क में नहीं जा रहे हो, बट जब हम पार्क में जाया करते थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो एक लाफ्टर क्लब होता है वहाँ पे लोगों का, जो बहुत जोर जोर से कैसे हंसते हैं, रावण की तरह हंसते हैं, बहुत जोर जोर से रावण की तरह हंसते हैं, और कहते हैं लाफिंग एक्सरसाइजेज है, और कहते हैं उसको भी योग कहते हैं, बोले ये योग है। तो वास्तविक रूप में क्या कहते हैं, आप कुछ हंसोगे तो अंदर जो है आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो जनरल योग का जो लोग समझते हैं कि योग मीन्स कुछ ऐसी क्रियाएं आप करते हो जिससे आपका जो अंदर से आपकी हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ के लिए कुछ करना, दैट इज योग, लोग ज़्यादा समझते हैं। ये है कि भाई की बॉडी माइंड एंड फ्रेश जो है, और वास्तविक रूप में जो योग में इतनी शक्ति है, जो बाबा रामदेव का भी जो योग है, पतंजलि योग है, इसमें बहुत शक्ति है। तो हम देखेंगे कि 2014 की जो वर्ल्ड कप सॉकर की टीम थी जर्मनी की, जो फर्स्ट जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उस उनके के जो कोच ने बताया था कि हम लोग इसको इसलिए जीत पाए कि हम योगा की प्रैक्टिस करते थे। जो योगा जो बाबा रामदेव सिखाते हैं, कि उनको सिखाते थे कि एक ही जगह कंसंट्रेशन करना, एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना, या कि मोमबत्ती की लॉ पे कंसंट्रेट करना, या कुछ डीप ब्रीदिंग करना। तो उन्होंने बताया कि इस तरह करने से क्या हुआ कि उनके जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादा फोकस हो पाए, और जो ज़्यादा अच्छा जो फुटबॉल खेल पाए, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड कप वो जीत पाए। तो ये है, तो ये जनरल मैं देखें मिसकंसेप्शन है कि योग को लेके। तो अगर ये मिसकंसेप्शन है तो योग वास्तविक रूप में है। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि योगी है कौन। तो कहते हैं युक्त इति, वन हु इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज सेड टू बी योगी। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवान से जो जुड़ा हुआ है उसको योगी बोला जाता है। तो योग का अर्थ हुआ जोड़ना। तो योग जो है वो युज धातु से आया है। युज मीन्स जोड़ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 = 4। अगर इसी को संस्कृत में मेरे को बोलना होगा तो मैं बोलूँगा 2 योग 2, 2 युग 2, जोड़ने को बोलते हैं युग, मतलब अपने आप को जोड़ना या भगवान से कनेक्ट करना। तो भगवान इसकी डेफिनेशन भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि अपने आप को भगवान से जोड़ना, जो अपने आप को भगवान से जोड़ता है वो ही योगी है। तो अब भगवान को किस प्रकार जो है भगवान से जुड़ना, तो उसके जो है कई जो भगवान ने इसके कई प्रकार के जो हैं उसमें बात बताए भगवान ने कि भी भगवान से हम किस तरह जुड़ सकते हैं। तो ये योगा लैडर है, देखिए कि उसमें सबसे पहले आता है कर्म कांड। कर्म कांड या इसको हम बोल सकते हैं सकाम कर्म योग। तो ये कर्म कांड क्या है? तो कर्म कांड मीन्स, पहली बात तो जो व्यक्ति कर्म कांड करता है वो भगवान में विश्वास रखता है, उसमें विश्वास है हाँ वास्तविक रूप में भगवान है। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते उनसे ये लोग ऊपर है। तो ये क्या करते हैं कि किसी की कुछ इच्छाएं हैं, जैसे किसी की इच्छा है कि वो बहुत धन कमाए, ठीक है, या किसी की इच्छा है कि उसकी मैरिज हो जाए, कोई अच्छी वर वधू कोई देख रहा हो, या किसी की कुछ बीमारी होगी वो चाहता है कि वो बीमारी ठीक हो जाए। तो कुछ ऐसी वो यज्ञ करते हैं, ऐसी कुछ पूजाएं करते हैं जिसके माध्यम से वो प्राप्ति हो सके। जैसे यज्ञ करा तो उससे
उनको धन की प्राप्ति हो या कोई उनको अच्छा वर मिल सके। तो सारा फोकस कहाँ होता है कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो मैं भगवान से कुछ पूजाएं करते हैं, तो उसमें पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसमें जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये हो गया कर्म कांड। तो अब क्या होता है कि वो करने से व्यक्ति को कुछ, जैसे किसी ने धन को चाहा तो उसको धन मिल गया, और किसी को जो भी इच्छा थी, किसी को बीमारी थी कोई, तो वो बीमारी उसकी ठीक हो गई, तो व्यक्ति को वो प्राप्ति हो जाती है। तो और जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो मंत्र पढ़ पढ़ के क्या होता है, उस व्यक्ति का जो है शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण हुआ उस व्यक्ति का, तो उसको लगता है कि जो ये मेरे को जो मिला है, जो मेरे को मिला है, तो जिसने दिया है उसको भी मुझे कुछ देना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक आरती में हम बोलते हैं इस तरह का बात, कि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान ने मुझे दिया है, तो मुझे भी जो है भगवान को कुछ देना चाहिए। तो पहले जो व्यक्ति कर्म कांड में तो क्या था, वो जो उसके फल थे उसमें आसक्ति थी उसकी, कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे इससे कुछ फल मिलेगा और उस फल को मैं भोगूंगा। लेकिन व्यक्ति का जैसे शुद्धिकरण होता है तो कर्म योग की स्टेज पे आ जाता है। तो कर्म योग की स्टेज में उसकी जो फल से जो आसक्ति होती है, कि उसका लेट से किसी ने धन प्राप्ति के लिए उसने यज्ञ करा, अब उसको धन की प्राप्ति हो गई, लेकिन अब उसकी जो है धन में आसक्ति नहीं रही। उसको लगा कि अब ये जो धन भगवान ने मेरे को दिया है, तो इस धन को जो है मैं भगवान की सेवा में ही लगाता हूँ। और वो क्या करता है, अपना कार्य करता रहता है, जो भी उसका बिजनेस है, जॉब है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो जो भगवान को अर्पित करता है। तो ये हो गया कर्म योग। अब कर्म योग करते करते व्यक्ति नेक्स्ट स्टेज पे आता है, वो है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्या हुआ कि व्यक्ति जब उसको फल से आसक्ति नहीं रही, अब उसको ये भी पता पड़ गया कोई भगवान है, भगवान की वजह से मुझे जो ये सब फल मिल रहा है, तो उसको लगता है कि अब भगवान है तो भगवान है कौन, मेरे को थोड़ा सा जो है भगवान के बारे में भी जानना चाहिए। तो वो क्या करता है, एक स्टेज आगे बढ़ता है और ज्ञान योग में जाता है। ज्ञान योग में वो भगवान को जो है जानने का प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है कि विभिन्न तरह के शास्त्रों को पढ़ता है, जैसे अपने वेद, उपनिषद, पुराण है, उनको पढ़ता है और उसमें जानने का प्रयास करता है वास्तविक रूप में भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये भौतिक प्रकृति क्या है, ठीक है, सब मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, ये सब भगवान को जानने का प्रयास करता है। अब जब वो ये जान जाता है तो नेक्स्ट स्टेज पे आता है, उसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में अब जब थोड़ा सा वो भगवान को समझने लग जाता है, कि भी उसको पता पड़ता है कि भगवान तो हृदय में ही है परमात्मा रूप में, तो कहता है कि क्यों ना अब मैं भगवान पे थोड़ा सा ध्यान लगाऊं और अपनी इंद्रियों को भी अब संयम करूं, तो मैं इंद्रियों को भी कंट्रोल करूं। तो वो क्या है, अष्टांग योग की तरफ जाता है। अष्टांग योग या हठ योग जो आजकल हम समझते हैं, या जो पतंजलि योग, ये अष्टांग योग का ही पार्ट है। तो हम समझते हैं थोड़ा सा अष्टांग योग क्या होता है। तो अष्टांग योग में अष्ट मीन्स 8, तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। तो 8 अंग क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। तो पहला जो अष्टांग योग का पहला पार्ट है यम। यम मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस, या फिर जैसे हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स क्या नहीं करना, ये हो गया यम, कि भाई कुछ ऐसे नियम जिसमें ये बताया गया है कि जैसे आपको ये चीजें नहीं करनी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर हमारे को क्या कहता है कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना। तो क्या नहीं करना, ऐसे कुछ नियम जो आपको नहीं करने, वो होता है यम। फिर अगला करते हैं हम नियम। तो नियम मीन्स कुछ नियमों का पालन करना, कुछ हाँ ये चीजें आपको करनी है, तो वो हो गए नियम। तो देखिए हम में से कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता, हमारे को अच्छा नहीं लगता कोई भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़े। हम तो स्वच्छंद होकर जीना चाहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है यम नियम को पालन करना। तो फिर आगे चलते हैं। फिर जब यम नियम की स्टेज हो गई, तो फिर तो जानते हैं कि आसन एक बहुत स्ट्रेट होके
सुखासन, पद्मासन, अलग अलग तरह के आसन होते हैं। तो वो आसन लगाना, तो दैट इज आसन। एक मुद्रा, हिलना डुलना नहीं है, तो उसमें बैठना, वो हो गया आसन। फिर आसन के बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम मीन्स कुछ श्वास की क्रियाएं, जो हम सांस अंदर लेते बाहर है, अनुलोम विलोम कपाल, दैट इज प्राणायाम। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। अब तक हमने क्या करा, आसन लगाया, और फिर उसके आसन लगा के हमने प्राणायाम करा, और फिर उसके बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां का क्या हुई, हमारी आंखें, नाक, कान, ठीक है। अब जो आंखों की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो कुछ अच्छा देखना चाहती है, कानों की स्वाभाविक स्थिति क्या है, वो अच्छा सुनना चाहती है। तो प्रत्याहार मीन्स प्रति आहार, दो चीजों मिलकर बना प्रति आहार, मतलब इन सेंसेस, जिनको सेंसेस को है आहार नहीं देना। जैसे जीवा का आहार क्या है, कुछ खाना, कानों का आहार क्या है, कुछ सुनना। तो इन जो जितने भी सेंसेस है उनको आहार देना बंद करना। कि भाई कान, ठीक है, आप कान बंद कर लो। जैसे पहले गाते थे ना कि गांधी जी के 3 बंदर होते थे, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, ठीक है। तो वो क्या था कि भाई अपने जो सेंसेस हैं उनको आहार नहीं देना, आहार बंद कर दिया सेंसेस का। तो ये हो गया प्रत्याहार। फिर है धारणा, कि कंसंट्रेशन, कोई एक चीज पे जो आपने बहुत, भगवान की आपने फोटो रख ली और उसको बस देखे जाओ, एकदम बस कंसंट्रेशन से जो है उस पिक्चर को आप देखते गए, या फिर कोई बिंदु है उसको देखते गए, या फिर कोई अग्नि की लौ है उसको देखते गए। तो ये कंसंट्रेशन लगाना, एक चीज पे ध्यान लगाना, मतलब पूरा धारणा धारणा करना। और फिर उसके बाद है ध्यान। तो ध्यान का मतलब अर्थ क्या हुआ कि अब सपोज कि आप एक भगवान की फोटो आपने रखी है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करा, ठीक है। फिर अब उसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो आप, कि भगवान के बारे में जो है सोच रहे हो आप, जो आप सोच रहे हो भगवान का ही ख्याल आ रहा है आपको, तो वो हो गया ध्यान, मेडिटेशन जो हम बोलते हैं। कई लोगों ने लिखा भी था, योग का है मेडिटेशन, तो वो हो गया मेडिटेशन। फिर उसके बाद है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है कि जिस पे हम ध्यान लगा रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से हम जो एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। जैसे समाधि की स्टेज होगी, जैसे आप समझिए कि जैसे गोपियां थी, तो गोपियां क्या थी कि पूर्ण रूप से समाधि की स्टेज में थी, कि भी वो भगवान पे ध्यान लगाती थी, तो हमेशा जो है भगवान को ही याद करती रहती थी, वो भगवान को भूल ही नहीं पाती थी कभी। तो एकदम समाधि की स्टेज में थी गोपियां। तो ये जो 8 तरह के जो स्टेजेस की हमने बात करी, ये अष्टांग योग की बात हमने करी, कि अष्टांग योग के ये 8 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से आप में से कितने लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे, या किसको लग रहा है इजी है, मुश्किल है, क्या लग रहा है, थोड़ा सा आप बताइए। शेयर योर व्यूज ऑन दिस अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या व्यूज है आपके? टफ, गोपिका जी कह रही है टफ। विश्वजीत जी कह रहे हैं नो ही विल नॉट ट्राई। दीपा जी ने अंगूठा दिखाया, मेरे को समझ नहीं आया क्या करेंगे। मोनिका जी कह रही है ट्राई करेंगे। अमन जी कह रहे हैं ट्राई करेंगे। ओके, आई विल ट्राई। दीपा जी कैन ट्राई ट्राई ट्राई। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, सुमित जी कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इम्पॉसिबल। यस, आई विल ट्राई। तो देखिए, यही जो अष्टांग योग की जो विधि है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, ठीक है। पूरा यही बताया, ये सब है, और बहुत सारे उसके नियम भी बताए कि भाई कैसे करना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार समझते हैं कि भगवान ने जो है अर्जुन को इसके क्या क्या बताया, कि ये अष्टांग योग के नियम क्या क्या हैं। तो देखते हैं आगे। तो भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं कि अष्टांग योग का अगर आपको पालन करना है तो गो टू अ सेक्लूटेड सेक्रेड प्लेस। मतलब सेक्लूटेड मतलब कि शांत, अलग स्थान, अलग से, ठीक है। और एक पवित्र स्थान, पवित्र स्थान मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली कोई पवित्र स्थान नहीं है, ठीक है। शहरी लाइफ में पवित्र स्थान नहीं, पवित्र स्थान मतलब हरिद्वार, वृंदावन, ठीक है, जो भगवान के धाम है, ये शुद्ध है, जो
होली प्लेसेस जो हम बोलते हैं, उसमें भी जाके जो है अलग स्थान में, या कोई हिमालय में चले जाए वैसे स्थान पे जाना है तो सबसे पहले। ठीक है, फिर ये जितने भी हैं आप फिर ध्यान, आप फिर मेरे को, मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि आप इसको ट्राई करना चाहेंगे नहीं ट्राई करना चाहेंगे, ये आप मेरे को बताना। तो भगवान देखिए भगवान क्या क्या नियम बताए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिल्ली छोड़ के जो है आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा अकेले। ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ नहीं जा सकते। आपको अकेले जाना है, ऐसे शुद्ध स्थान में, कोई जंगलों में या हरिद्वार वृंदावन कहीं जाना है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम, दूसरा भगवान कहते हैं लीड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट सेलिबसी। तो आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आपको कैसी लाइफ जीनी है, आपको ब्रह्मचार्य की लाइफ जीनी है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर आप ब्रह्मचार्य की लाइफ पालन नहीं करते तो आप जो है अष्टांग योग नहीं कर सकते। अगला क्या नियम है देखते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे स्थान में आप जाएंगे, कोई जंगल में जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो कुशा घास जो है आपको जमीन पे बिछानी पड़ेगी। तो पहली बात तो कुशा घास किसको पता है कैसी होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। और फिर क्या होगा कि उस कुशा घास को जमीन पे बिछाने के बाद में उसको मृग की छाल उस पर बिछानी पड़ेगी, जो हिरन की जो स्किन होती है, हिरन की स्किन। तो आप अब आप सोचिए, आप चले तो गए, अब हिरन की स्किन कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा कहीं से, जो हिरन की स्किन को भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा कि कहाँ से हिरन की स्किन लेके आएंगे। फिर ऐसा स्थान आपको चुनना पड़ेगा तो ना तो जमीन से ज़्यादा ऊंचा हो और ना जमीन से ज़्यादा नीचे हो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा 1 फुट 6 इंच 2 फुट कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ऊपर है कि नीचे वो आपको देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं अगला नियम भगवान क्या बताते हैं। फिर कहते हैं सिट अलोन इन अ रिजिड पोस्चर विच कैन नॉट बी चेंज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अकेले बैठना है और रिजिड पोस्चर में, एकदम कमर सीधी, कमर सीधी एकदम, हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, अब आजकल तो सीधा किसी से बैठा ही नहीं जाता, हर किसी को जो है कमर में दिक्कत है। इतने लोगों से मिलता हूँ, प्रभु जी कमर में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है। और तो सबको कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या रहती है। तो जिसको अष्टांग योग का पालन करना है उसको जो है अलग से एक रिजिड पोस्चर में बैठना पड़ेगा, और हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल ही, माइंडेड हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, तो अभी 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे बिना हिले डुले। आप लोग बैठ के देखिए, सीधा बैठ के कैसा लगता है, कितनी देर बैठ पाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कितनी देर बैठ पाते हैं। सब बाद में, क्लास के बाद में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फिर से करता हूँ आप लोगों से कि ये जो अष्टांग योग की हमने बात करी, तो आप में से कितने लोग इस योगा को अब ट्राई करना चाहते हैं ये नियम सुनने के बाद में। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, अब सबके नो आ गए। पावनी जी कह रही है नो, अर्जुन जी कह रहे हैं नो, रोहित जी कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, मुकेश जी कह रहे हैं आई कैन ट्राई बट हु लुक आफ्टर द फैमिलीज। ठीक बात है। शैलजा जी कह रही है कांट ट्राई, हिमांगी जी नॉट पॉसिबल, राजीव जी कह रहे हैं नो, अनुराग जी कह रहे हैं यस। बहुत बहुत हिम्मत वाले हैं। अनुराधा जी भी कह रही है यस, अरे वाह वेरी नाइस, थैंक यू। सुमित जी कह रहे हैं आई वांट टू ट्राई, ओके थैंक यू। तो अब देखिए कि हम में से कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब भगवान ने इस अष्टांग योग को जब कृष्णा जी ने, भगवान ने अर्जुन को जब ये अष्टांग योग के बारे में बताया तो अर्जुन का क्या रिएक्शन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अर्जुन की स्थिति को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन की क्या स्थिति थी। देखिए अर्जुन कौन थे, भगवान के सखा थे। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान का सखा है, मतलब भगवान से मित्र है। ठीक है, जैसे आप समझ लिए हमारी नरेंद्र मोदी जी से मित्रता है। ठीक है, वैसा समझ लिए कि एक ऐसा अर्जुन कैसे व्यक्ति थे जिनकी जो है भगवान से मित्रता है। ठीक है, और भगवान के मित्रता ही नहीं, भगवान के नित्य संगी थे, भगवान के साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, खेलते थे। ठीक है, मिलना जुलना होता रहता था, बातचीत होती रहती थी।
मतलब ऐसा नहीं है, फेसबुक फ्रेंड नहीं थे भगवान और अर्जुन, फेसबुक फ्रेंड नहीं थे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और कह रहे हैं कि भी ठीक है मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, 2000 मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट है, ठीक है, और हम आपस में पोस्ट कुछ शेयर करते थे। नहीं, वैसी फ्रेंडशिप नहीं। वो नित्य सखा थे भगवान के, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, मजाक करते थे और बहुत सारा ये सब चलता रहता था। तो ये अर्जुन की स्थिति थी। और अर्जुन की जो कंसंट्रेशन, आपको पता होगी कि अर्जुन की कंसंट्रेशन कैसी थी कि जब बचपन में द्रोणाचार्य सब पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य ने बुलाया और उनको धनुर्विद्या सिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने सबको अलग अलग करके बुलाया। तो उन्होंने भीम को बुलाया और उन्होंने क्या करा कि एक पेड़ पे एक मिट्टी की चिड़िया बनाई और वो पेड़ पे रख दी और बोला कि इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। तो भीम को बुलाया तो भीम को बोला कि भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम ने कहा गुरुजी मुझे तो पेड़ दिख रहा है। तो फिर भीम से पूछा अच्छा और क्या दिख रहा है? तो बोला गुरुजी मुझे पेड़ पे आम दिख रहे हैं। तो बोले गुरुजी आम खाया हूँ क्या, आम खाने चले जाऊं क्या? तो ये भीम का तो ये था। तो ऐसे ही सबको बुलाया, किसी ने कहा पेड़ दिख रहे हैं, किसी का चिड़िया दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फिर अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो बोले द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन तुम्हें और क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोला गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है। कि और क्या दिख रहा है? मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य बहुत कुछ, उन्होंने कहा अर्जुन चलाओ तीर। तो अर्जुन ने तीर चलाया और सीधा जो है वो चिड़िया की आंख में जो है वो निशाना लगा। तो ये अर्जुन की स्थिति थी, ये अर्जुन का कंसंट्रेशन था। और अर्जुन का इंद्रियों पे कितना संयम था ये देखिए आप। अच्छा, कंसंट्रेशन का एक और आता है, आपने सबको पता होगा, जब द्रौपदी के लिए स्वयंवर में जाते हैं तो अर्जुन कैसे निशाना लगाते हैं कि ऊपर एक मछली घूम रही होती है पानी के ऊपर और प्रतिबिंब में देख के उस मछली पे निशाना लगा, उसकी आंख पे निशाना लगाना था। तो अर्जुन अकेले योद्धा थे जो उस मछली की आंख को जो है वो भेद पाए एक प्रतिबिंब में देख के। तो ये देखिए कि अर्जुन की जो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी और अर्जुन का जो है अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल था। तो एक बार अर्जुन जो है स्वर्ग में गए तो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा अर्जुन जो थे वो इंद्र के ही पुत्र थे, तो वहाँ पे इंद्र ने जो है अर्जुन को एक स्थान दिया अपने साथ में। और वहाँ पे आपको पता है स्वर्ग में जो है बहुत सारी अप्सराएं होती हैं। तो वहाँ पे फिर बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी, उर्वशी, मेनका और बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो अर्जुन क्या है कि उर्वशी को देख रहे थे। तो ये चीज इंद्र ने देख ली कि अर्जुन जो उर्वशी को देख रहे थे, तो इंद्र को लगा कि अर्जुन जो है उर्वशी को लाइक करने लगे हैं। तो इंद्र क्या करते हैं कि उर्वशी को बोलते हैं कि आप अर्जुन से मिलिए अकेले में और उनसे जो है संग आप कीजिए। तो उर्वशी जो है अर्जुन के पास जाती है और अपना प्रस्ताव रखती है। तो अर्जुन क्या करते हैं कि अर्जुन सीधा हाथ जोड़ लेते हैं उर्वशी के आगे और दंडवत प्रणाम करके क्या कहते हैं, हे माता, माता है आप तो मेरी माता हैं। देखिए स्वर्ग की एक अप्सरा आई है संग करने के लिए और अर्जुन क्या कह रहे हैं, अरे आप तो मेरी माता के समान है। तो उर्वशी कहती है अरे क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई माता वाता नहीं होती स्वर्ग में, तो यहाँ पे तो सब जो है अप्सराएं होती हैं। ठीक है, तुम सुबह मुझे देख रहे थे तो इंद्र ने मुझे कहा कि भी तुम मेरा संग करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास आ गई। बोले नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था, मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि बहुत बहुत सालों पहले हमारे दादा परदादा कौरवों में वो कोई आपका संग करना चाहते थे उर्वशी। तो मैं आपको उस एंगल से देख रहा था कि आप मेरी माता के समान हो, तो मैं इस तरह देख रहा था। तो उर्वशी को क्रोध आता है और फिर जो है वो उनको श्राप देती है कि तुम नपुंसक बन जाओगे। तो आगे चल के उनको वो काम आता है, नपुंसक बन के अज्ञातवास में वो काम आता है उनको। तो मैं कहने का अर्थ ये था कि हम अर्जुन की स्थिति को जो हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि अर्जुन का कंसंट्रेशन, अर्जुन का इंद्रियों पे संयम, ये अर्जुन की स्थिति। तो भगवान ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को ये सारी जो योग का जो है वर्णन करा। अब योग का वर्णन करा तो अब देखते हैं कि अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है। अर्जुन ने जैसे सुना तो अर्जुन क्या बोले। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना, अर्जुन बोले, भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या है।
अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा 33वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, मैं हिंदी पढ़ता हूँ एक बारी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। देखिए ये कौन कह रहा है बात, ये कह रहे हैं अर्जुन, जो भगवान के नित्य संगी, जिनका इंद्रियों पे इतना संयम है, इतना कंसंट्रेशन है, और इतना कंसंट्रेशन होने के बाद क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो योग आपने जो अष्टांग योग, पतंजलि योग जो आप बता रहे हैं, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है, और असहनीय, मैं इसको सहन नहीं कर सकता इतना सब। ये ध्यान लगाओ, करो, एक रिजिड पोस्चर में बैठो, जंगलों में जाओ, ठीक है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन कहते हैं मन इतना चंचल अस्थिर है, मैं इसको मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। फिर कहते हैं 34वें श्लोक में कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवर्धकम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकता। तो ये जो आप योग पद्धति, ध्यान योग, इसका जो आप वर्णन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। तो अब हम जांच सकते हैं कि अगर हमारी स्थिति अर्जुन से ऊपर है, कोई समझता हाँ मेरी स्थिति तो अर्जुन से ऊपर है, तब तो उसके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे लिए हमारी स्थिति अर्जुन जैसी नहीं है, तो आई थिंक हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर भगवान इसका जवाब क्या देते हैं? भगवान जो अगले 35वें श्लोक में इसका जवाब देते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं असंचय है महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान कहते हैं कि इस मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास कर सकते हो और विरक्ति के द्वारा संभव है। तो भगवान कौन से अभ्यास की बात करते हैं? तो अगले इसी अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान जो है इस अभ्यास का वर्णन करते हैं। तो देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं, अब भगवान बता रहे हैं कि सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है। अब तक हमने अलग अलग योगियों की बात करी, फिर कह रहे हैं और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मतलब है। क्या कह रहे हैं भगवान? श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। किसके परायण है? भगवान श्री कृष्ण के परायण है। अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। जो अंदर अंदर किसके बारे में सोचता है, किसका स्मरण करता है? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। और वो व्यक्ति क्या करता है? भक्ति करता है, प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतंग रूप से युक्त करता है। परम, भगवान क्या है? योगिनाम अपि सर्वेशाम, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है। और ये कह रहे हैं यह है मेरा मत है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा मत है। तो हमने बात करी कि अलग अलग हम चले थे, कर्म कांड, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फिर अब हमने बात करी भगवान जो अंत में बताते हैं कि टॉप मोस्ट योग जो है वो है भक्ति योग। अब कोई सोचेगा
प्रभु जी ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, पहले कर्म कांड करो, फिर कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर अष्टांग योग करो, फिर भक्ति योग करो। इसमें तो शायद पूरा जीवन निकल जाएगा, और हो सकता है इस जीवन में भी पूरा ना कर पाए। तो इसमें एक बहुत बढ़िया रास्ता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। आपको एक बिल्डिंग है, 100 माले की बिल्डिंग है, आपका मित्र उसमें 100वें माले पे रहता है, तो आपको ऊपर जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप सीढ़ियों से चढ़ के 100वें माले पे जा सकते हो, ठीक है, या फिर वहां पे उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगी हुई है। तो आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे? टाइप स्टेयर्स और लिफ्ट। तो जो स्टेयर से जाना चाहते हैं वो स्टेयर्स लिखिए, और जो लिफ्ट से जाना चाहते हैं वो लिफ्ट लिखिए। बताइए, तो प्लीज टाइप। लिफ्ट लिफ्ट, स्टेयर्स स्टेयर्स। ओके, लिफ्ट लिफ्ट, शिल्पा जी करी लिफ्ट, प्रेम आदि लिफ्ट, अनुराधा जी करी लिफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। तो ज़्यादातर जो है लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट से जाने का क्या फ़ायदा है कि हम बहुत जल्दी जो है, देखिए हमारे वो मित्र से मिलना है, तो मैं जल्दी मिलना चाहूँगा मित्र से या टाइम लगा के मिलना चाहूँगा? जल्दी मिलना चाहूँगा ना, जब मेरे को मित्र से मिलने की जल्दी है, तो फिर जल्दी मैं कैसे जाऊँगा? लिफ्ट से ही जाऊँगा। तो इसी प्रकार भगवान हमारे परम मित्र हैं, और उनसे हमें मिलना है, ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई कनेक्टिविटी इशू है तो मैं मोबाइल से करता हूँ, तब तक अगर हो जाता है तो आई विल ट्राई। उसके बाद सबको वॉइस आ रही है? ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि योगा लैडर की हम बात कर रहे थे। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है सीढ़ियों के माध्यम से जाएं, और एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम लिफ्ट के माध्यम से जाएं। तो क्योंकि हमें जल्दी है, समय कम है, ठीक है, तो बेस्ट वे इज कि हम जो है सीढ़ियों से जो है ना जाके जो लिफ्ट के माध्यम से जो है भगवान के पास जाएं, और वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग है क्या? तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? भक्ति मीन्स प्रेममय सेवा, कि किसी की हम आउट ऑफ लव किसी को सर्व करते हैं, तो दैट इज भक्ति। क्योंकि हम हर कोई कोई ना कोई सेवा कर रहा है, हम हर स्थिति में सेवक हैं। तो ये सोच सकता है कि मैं बॉस हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में मैं बॉस नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। जैसे देखिए, कोई कंपनी का मालिक है, वो सोचे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो वास्तविक रूप में उस कंपनी का मालिक नहीं है, वो सब अपने एम्प्लॉयज का सेवक है, क्योंकि उनकी वेल बींग उसकी जिम्मेदारी है। अब कोई परिवार का मुखिया है, वो सोचे कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो उस अपने परिवार का सेवक है, क्योंकि वो परिवार का जो है भरण पोषण करता है। तो तो देखिए, हम हर स्थिति में जो हमारा जो स्वरूप है वो सेवा का ही स्वरूप है। लेकिन हम देखते हैं कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम किसी न किसी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति जो है पूरे जीवन अपने परिवार की सेवा करता है, और लेकिन अंत में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसको ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं। या कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए करा ही क्या, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। तो हम देखते हैं हम कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं और ना सामने वाला संतुष्ट हो पा रहा है। तो इसका रीजन शिला प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि हम सेवा जो है सही व्यक्ति की नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो भक्ति जो है वो है भगवान की सेवा करना, और भगवान की प्रेममय सेवा करना। जैसे एक माता होती है, अपने बच्चे की प्रेममय सेवा करती है, आउट ऑफ लव करती है। बच्चा रात को उठता है, उसकी सुसु पोटी भी साफ करती है, लेकिन माँ को बोझ नहीं लगता, क्योंकि माँ जो है आउट ऑफ लव करती है। तो इसी प्रकार जो हम जो है भगवान की सेवा करते हैं, आउट ऑफ लव करनी है, तो दैट इज भक्ति। तो आउट ऑफ लव जब भगवान की सेवा करेंगे वो भक्ति है। तो सेवा करने के लिए जो है तीन चीजों की जरूरत है। एक तो भक्त, और भगवान, और भक्ति। ठीक है, ये तीनों होंगे तभी जो हम सेवा कर पाएंगे। तो अब हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग युग में भगवान को सेवा करने का या भगवान से जुड़ने का, या अलग अलग युग में योगा प्रैक्टिस, क्या क्या योगा की क्या क्या विधियां थी। योगा जैसे हमने बात करी कि जुड़ना, तो भगवान से जुड़ने के अलग अलग युग में क्या क्या वो थे, ऑप्शंस थे। तो आप बता सकते हैं कितने कितने तरह के युग हैं, कितने युग होते हैं, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में टाइप करिए कितने युग हैं। विश्वजीत जी कह रहे हैं 4 युग। चार चार, प्रेम कुमार जी 4, 4 रोहित जी 4, शैलजा जी कह रही 4 युग। थैंक यू। तो आप सबको बहुत ही अच्छा नॉलेज है आपको कि 4 युग हैं। तो उसमें सबसे पहला युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युग हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक में बताया गया है कि हर युग में जो है भगवान से जुड़ने का या योग करने का क्या रास्ता। तो ये श्लोक आता है, कृते ध्यायन्तो विष्णु त्रेतायम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्
क्या अर्थ हुआ? कृते यद ध्यायन्तुम विष्णु, ये जो सतयुग था उसमें इंसान की जो उम्र होती थी वो 1 लाख साल की उम्र होती थी। जैसे हमने देखा होगा विश्वामित्र मुनि 30-30, 35-35, 40-40 हजार साल तक क्या करते थे कि ध्यान लगाते थे, कुछ तपस्या करते थे, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे। तो वो हजारों हजारों साल तक ऐसे तपस्या करते थे और 1 लाख साल की उम्र होती थी। तो हम देखते हैं कि अभी ना तो हमारी उम्र इतनी है और ना हमारे शरीरों में इतना जान है कि हम जो इतना जो ध्यान लगा सकते। तो ये प्रैक्टिकल हमारे लिए है नहीं। फिर सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग जिसमें भगवान राम आए थे। तो त्रेतायम यजतो मुखे, तो त्रेता युग में जो भगवान से योग करने का या भगवान से जुड़ने का जो माध्यम था वो था यज्ञ करना। और इस समय जो इंसान की उम्र थी 1 लाख साल से घट के 10,000 साल रह गई। तो अब यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए क्या चीजें जरूरी है कि यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला, यज्ञ की सामग्री। और यज्ञ में एक चीज होती है कि करने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, कराने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, और जो जो सामग्री है वो भी शुद्ध होनी चाहिए। अब सामग्री में क्या क्या होता है, अलग तरह की जड़ी बूटियां हैं, फिर आपके घी वगैरह हैं। तो आजकल हम देखते हैं कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना तो कराने वाला शुद्ध है, ना करने वाला शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है। घी तो सारा नकली आ रहा है आजकल, ठीक है ना। तो कुछ भी शुद्धता तो है ही नहीं, तो फिर ये भी प्रैक्टिकल नहीं। और फिर इसमें धन भी बहुत खर्च होता है, कोई यज्ञ करेगा तो हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में इंसान की उम्र जो है 10,000 साल से घट के रह गई 1,000 साल। तो द्वापर युग में क्या भगवान को प्राप्त करने का? द्वापरे परिचर्यायाम। इसका अर्थ हुआ कि द्वापर में भगवान के अर्च विग्रह, भगवान के जो मंदिर बना के भगवान के अर्च विग्रह, जो मूर्ति बोलते हैं वास्तविक रूप में उसको अर्च विग्रह बोला जाता है। तो भगवान की जो अर्च विग्रह उसको जो है उसकी भगवान को बहुत सारे गिफ्ट देना और भगवान की सेवा करना, सोने सोने के आभूषण चढ़ाना। तो हम देखते हैं कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल तो सभी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहन रहे हैं, तो फिर हम असली सोना कहाँ भगवान को चढ़ा पाएंगे? हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है ही। तो फिर बताया जाता है कलयुग में क्या विधि है कि कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में क्या है? हरि का कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। तो कलयुग की विधि तो अच्छा, इसमें ना तो कोई ध्यान लगाना है कि भी बैठ के हजारों हजारों साल तक, ना फिर इसमें यज्ञ करना है, कोई शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है, ना कराने वाला, और ना फिर इसमें कोई बहुत भगवान को गिफ्ट देने। बस मुंह से बोलना है। अच्छा, कोई पैसे लगते हैं मुंह से बोलने के? तो लगते हैं, पैसे लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है या कोई बहुत शरीर को तकलीफ होती है? नहीं, कुछ नहीं। कलो तद हरि कीर्तना। जो भगवान ने क्या है, टॉप मोस्ट फॉर द मोस्ट फॉलन। जो टॉप मोस्ट विधि दी किसके लिए? जो सबसे जो फॉलन लोग हैं उनके लिए जो है सबसे आसान तरीका दिया कलयुग ने कि भगवान का सिर्फ नाम लो। तो हम देखते हैं कि बाकी जो धर्म है वो नाम जप के ऊपर क्या कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने भगवान के नाम का गुणगान करते हुए कहा कि आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हेलोड बाय द नेम। कि जो है भगवान, जो हमारे पिता हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, तो कह रहे हैं जो हमारे पिता हैं वो जो हेवन में रहते हैं, तो हम कहेंगे हम गोलोक धाम में रहते हैं, उनको प्रसन्न करने का क्या तरीका है? उनका नाम लिया जाए। तो ये क्रिश्चियनिटी में आता है। फिर सिखिज्म में गुरु नानक क्या कहते हैं कि इन द एम्ब्रोसियल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आई मेडिटेट ऑन द ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम। एम्ब्रोसियल आवर ऑफ द मॉर्निंग मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय जो मैं क्या करता हूँ, भगवान के नामों पे अपना ध्यान लगाता हूँ। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं सिखिज्म। फिर इस्लाम में क्या हो रहा है? इस्लाम में आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाह के 99 नाम लेते हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नाम ही ले रहे हैं, भगवान के नाम ही ले रहे हैं। फिर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में भी क्या है कि वो चैंटिंग करते हैं। क्या कहते हैं? नमो अमित वस्तु
बुत्सु, नमो अमित बुत्सु, इस तरह के जो भगवान के नामों का, लॉर्ड बुद्धा के जो है नामों का उच्चारण करते हैं। और फिर हमारा सनातन धर्म, तो देखिए कि यहाँ पे हिंदू धर्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लोग कहते हैं कि आप तो हिंदू हो, हिंदू हो। तो हिंदू वास्तविक रूप में कोई भी आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, हिंदू नाम का कोई भी शब्द हमारे शास्त्रों में, हिंदू नाम का कोई भी वर्ड आता ही नहीं। तो सही मायने में जो वो नाम है वो है सनातन धर्म। सनातन मीन्स जो हमेशा रहने वाला। तो भगवान ने भी जो गीता का उपदेश दिया वो 5000 साल पहले दिया। और उसमें भी जो भगवान कहते हैं कि भाई ये जो मैंने संदेश सबसे पहले सूर्य के देव विवस्वान को दिया, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये करोड़ों करोड़ों साल पहले जो है भगवान ने जो है गीता का उपदेश दिया था। तो एक तरह से हम बात करें, सनातन धर्म है। सनातन मीन्स हमेशा रहने वाला और हर किसी के लिए। तो सनातन धर्म में क्या बताया गया, सनातन धर्म में भी जो है भगवान के नामों के उच्चारण के बारे में ही बताया गया। तो ये मंत्र क्या होता है, जैसे भगवान का नाम लेना, फिर हम कहते हैं मंत्र है, अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मंत्र होता क्या है। तो मन जो है, दो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है मन प्लस त्र। इसका अर्थ हुआ जो मन को तार दे। ठीक है, हम देखिए कि हम जो है मन के वजह से ही परेशान है। ठीक है, कि भी कुछ भी कोई हमें कुछ कह देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, या मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वास्तविक रूप में, और लोग क्या कहते हैं, मन की शांति नहीं है, तो मन से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मंत्र क्या कहता है, जो मन को तार दे वो होता है मंत्र। तो हम देखते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें जो भगवान के नामों के बारे में क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो नारायण संहिता में श्लोक आता है, द्वापरे ज्ञाने विष्णु पंचात्रेषु केवले कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। क्या अर्थ हुआ इसका, कहते हैं कि इन द एज ऑफ कली पीपल शुड सिंपली चैंट द होली नेम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। क्या बताया गया कि कलयुग में जो है लोगों को सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। कलो तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, कि अगर भगवान की हमें पूजा करनी है तो उसका जो क्या तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो क्या करना है कि भगवान के नामों का उच्चारण करें। क्यों, वो तो बना वही है, बहुत कट गया। ಕಟ್ಟೆಡು ಎತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲೋಗಿನೇ ಬಂದಿದೆ, ಲೋಗಿನೇ ಬಂದು ನಾನು नीचे चली गई। हरे कृष्णा। तो वॉइस आ रही मेरी, एक्चुअली कनेक्टिविटी को इश्यू हो गया था। वॉइस इज कमिंग, प्लीज टाइप। ओके, थैंक यू। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
तो हम बात कर रहे थे नारायण संहिता की कि कलयुग में जो है भगवान की पूजा करनी, क्या करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। फिर कली संतरण उपनिषद में आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नाथ परंतरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो देखिए ये जो श्लोक कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम, षोडश मीन 16, इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली कलमश नाशनम, कि कली मीन्स कलियुग का कलमश का नाश करता है। तो हम देखते हैं कि कलियुग का जो कलियुग को कलियुग क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कला ही कला है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे। तो ये नाम क्या करता है, कली कलमश नाशनम, कलियुग का जो कलमश है उसका नाश करता है। फिर कहते हैं नातः परंतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कहते हैं इसके ऊपर कोई उपाय है ही नहीं, मैंने सब वेदों को छान मारा है। तो देखिए ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं और हम कहते हैं कि क्रिएटर भी हैं। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेद शास्त्र प्रकट करे थे। तो इसका मतलब भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वेदों के सबसे बड़े पहले ज्ञाता हैं। तो उन्होंने सारे जो वेद शास्त्र छान करके फिर क्या कह रहे हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना तो परंतु उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि इसके ऊपर जो है कोई कोई उपाय है ही नहीं। सबसे बढ़िया उपाय क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर चैतन्य चरिता में आता है हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि का नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम। देखिए कोई भी चीज में जोर देना होता है उसको बारी बारी रिपीट करा जाता है। जैसे कोर्ट में जज होता है तो वो कोई भी ऑर्डर करता है, क्या कहता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार ही बोलता है। तो किसी भी जात पे जब हमें एम्फेसिस करना हो तो उसको जो है 3 बार ही बोला जाता है। तो यहाँ पे वही 3 बार ही बोला जा रहा है, हरेर नाम एव केवलम, कि केवल हरि का नाम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा है, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है नहीं है, योग करने का और कोई उपाय नहीं है। फिर श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में आता है, कालेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम प्रजेत। क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी में कहते हैं कालेर दोष निधे राजन, कालेर मीन्स कलयुग, दोष मीन्स जो भी फॉल्ट्स, ठीक है ना, बुराइयां, निधे राजन कहते हैं कि जो कलयुग है ये दोषों का सागर है। यहाँ पे कलयुग में क्या है, दोष ही दोष, हम देखते हैं हर जगह दोष ही दोष है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है। अभी देखते हैं कोरोना चल रहा है, कभी कुछ चलता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ कोई बीमारी, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कहते हैं अस्ति एको महान गुण, लेकिन यहाँ पे जो एक महान गुण है वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, क्या है, कीर्तन, किसका कीर्तन, कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन, जो हमें मुक्त संग परम ब्रजे, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। फिर भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि, कि भगवान यहाँ पे बताते हैं 10वें अध्याय में कि यज्ञों में टॉप मोस्ट यज्ञ क्या है, जप यज्ञ, कि जप करना जो है, भगवान के नामों का जप करना, ये टॉप मोस्ट यज्ञ है। ना कि वो जो हम आहुतियां देते हैं यज्ञ में, स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो उसकी जगह नाम जब भगवान का लेंगे वो टॉप मोस्ट है। फिर चैतन्य चरितमृत में आता है नामनाकारी बहुधा निर्विसर्ग शक्ति तथा पिता निमते स्मरेण काला एकादशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्देव दर्शन हिनानुरागा। ये वाला जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु
जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और आज से 500 साल पहले इस धरातल पे आए थे भक्त के रूप में लोगों को सिखाने कि भक्ति कैसे करनी है। तो देखिए भगवान अपने मुख से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, देखिए कि माय लॉर्ड और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हे भगवान, इन योर होली नेम देयर इज ऑल गुड फॉर्च्यून फॉर द ऑल लिविंग एंटिटी, कि आपके नामों में हर जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा गुड फॉर्च्यून है। और आपके बहुत सारे नाम हैं जैसे कृष्ण और गोविंद, और आपने अपनी सारी शक्तियां जो है अपने नाम में भर दी है। और आपका नाम लेने के लिए कोई भी नियम कानून है ही नहीं। तो ये देखिए भगवान जो है, भगवान अपने नाम के बारे में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण खुद है और वो अपने नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हमें जो है भगवान का नाम लेना चाहिए कभी। फिर श्रीमद् भागवतम के 6ठे अध्याय के छठे स्कंद के 3रे अध्याय के 22वें श्लोक में आता है श्लोक, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिति। कि क्या अर्थ हुआ इसका? जो भक्ति है वो शुरू कैसे होती है? डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। कि जो भक्ति है, जो हमने बात करी कि जो लैडर की बात करी, लिफ्ट की बात करी, तो लिफ्ट क्या है? भक्ति योग। अब भक्ति योग शुरू कैसे होता है? तो इस श्लोक में बताया गया है भक्ति योग डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जो भक्ति योग की शुरुआत कैसे होती है? कि भगवान का नाम लेने से। is the ultimate religious principle for the living entity in the human society। तो सबसे अल्टीमेट क्या है? हम कहते हैं ना ये चीज अल्टीमेट है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, दिस इज अल्टीमेट, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए, जो हम ह्यूमंस लिविंग एंटिटीज हैं, उनके लिए अल्टीमेट टॉप मोस्ट चीज क्या है? भक्ति। और भक्तियों की शुरुआत कैसे होती है? भगवान का नाम लेने से। तो अब नाम लेने के 2 तरीके। अब आप प्रैक्टिकल पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे नाम लेने के 2 तरीके। नाम लेने का एक तरीका जप। जप का अर्थ हुआ कि हम अकेले में बैठे हैं और हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और इतनी तेज उच्चारण कर रहे हैं कि हम सिर्फ हम ही सुन सकें और कोई मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जप कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जप। और दूसरा होता है संकीर्तन। संकीर्तन मीन्स जैसे कीर्तन आप लोगों को पता ही है कि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीन्स एक से ज़्यादा, 2 लोग बैठ गए, 4 लोग, 10 लोग, 50, 100, 500 जितने भी लोग हों, वो बैठ के एक साथ जो है भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और हो सकता है वो थोड़ा मेलोडियस भी हो, उसमें मृदंग भी हो, करताल भी, जरूरी नहीं है, लेकिन सब जब मिलके भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं उसको, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं से गा रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलके गा रहे हैं, तो दैट इज संकीर्तन। ये हो गया संकीर्तन। तो 2 तरीके से हम जो है भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो भगवान का नाम है, इसको जप को हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो हमने जप बात करी, तो देखिए आपके पास, सबके पास माला तो होगी जिसके ऊपर जप करा जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये माला है, इसके ऊपर जो है भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो कैसे उच्चारण करते हैं, तो कुछ उसके क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले माला शुरू करने से पहले हमें पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना है। पंचतत्व मंत्र क्या करता है कि कोई भी, जैसे हम नाम लेते हैं तो हो सकता है हमसे कुछ अपराध हो जाए, कुछ तो उसकी क्षमा याचना हम करते हैं। कोई हमसे गलतियां हो जाएं तो उनकी क्षमा याचना के लिए हम ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। तो माला शुरू करने से पहले हमें एक बारी पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। और पंचतत्व मंत्र है क्या? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो सबसे पहले एक बारी जो है इस मंत्र का उच्चारण कीजिए माला शुरू करने से पहले। फिर जो है हमें जो जप करना है, ये मन में नहीं करना, हमें इसको मुंह से बोलना है। और कितनी तेज बोलना है कि हम सुन सके।
जनरली लोग क्या करते हैं कि हम मन में कर रहे हैं, तो मन तो इधर उधर भागता रहता है, तो मन में नहीं करना, थोड़ा सा लाउड बोलना है और उसको सुनने पे जो है हमारे को ध्यान लगाना है। और ऐसा नहीं कि हर बहुत जल्दी जल्दी बोलना है और साफ नहीं बोलना है, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत साफ साफ जो है हमारे को हर नाम जो है वो लेना है और उसको सुनने पे हमारे को ध्यान लगाना है। और जब हम नाम लें तो बहुत ही आदर के साथ, भक्ति के साथ और ध्यान पूर्वक जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए बताया जाता है भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो बहुत रिस्पेक्ट दें। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान से बातचीत कर रहे हैं और बहुत भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक हमें को इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। और इसमें कोई नियम नहीं है, इसको आप किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, कहीं बैठे हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया है कि आप कहीं बैठ के करेंगे, आराम से ध्यान लगा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट वैसे कोई नियम नहीं है। बैठ के करेंगे तो ज़्यादा आपका जो ध्यान लगेगा वो सहायक होगा। फिर जो आप किसी भी समय में चैंटिंग कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, किसी भी कोई भी नियम नहीं है। और आप नहाने से पहले, नहाने के बाद कभी भी इसका नाम ले सकते हैं। वैसे तो नहा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको थोड़ा शुद्ध फ्रेश फील होगा और अच्छी तरह जो आप भगवान का नाम ले पाएंगे। और जो है हमारे को माला पे हम क्यों करते हैं कि बताया गया है कि हमें जो है संख्या पूर्वक जो है नाम लेना चाहिए, कि कुछ काउंटिंग होनी चाहिए। जैसे हम बिजनेस भी करते हैं तो कुछ काउंट करते हैं कि आज मैंने कितने पैसे कमाए, ये एक क्वार्टर में मैंने कितने पैसे कमाए, एक महीने में मैंने कितने पैसे कमाए, एक साल में मैंने कितने पैसे कमाए। तो हर चीज़ जो हम गिन के करते हैं, तो भगवान का नाम क्यों नहीं करें। तो जो हमारे आचार्य वो भी बताते हैं कि हमारे को जो है गिन के जो है करना चाहिए। तो ये माला हम देखते हैं, माला में क्या है 108 मन के होते हैं, तो 108 बार हम जप करेंगे तो एक माला जो है हमारी पूरी हो जाती है। तो हमें माला के ऊपर प्रेफरेबली जो है माला के ऊपर हमें जप करना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए तो हमने अभी करा कि भाई क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वन शुड नॉट चैंट ओनली पोर्शन ऑफ द महामंत्र। ठीक है, कि भाई महामंत्र पूरा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको पूरा बोलना है। एक मनके पे एक मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे मनके पे गए तो फिर क्या बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे मनके पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो हर मनके पे जो है पूरा महामंत्र बोलना है। ये नहीं कि भाई एक मनके पे आधा मंत्र बोल दिया, दूसरे मनके पे आधा मंत्र बोल दिया, ऐसे नहीं करना। और ये देखिए जब आप माला लेते हैं तो इसमें ये जो मन का होता है, ये वाला देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ये कृष्णा बीड बोलते हैं इसको या सुमेरु बोलते हैं। इस सुमेरु के ऊपर जप नहीं करना हमारे को बाकी बीड्स पे जप करना है, इसको छोड़ के सुमेरु पे जप नहीं करना हमारे को। और हमें जो है जप करते टाइम सिर्फ जप करना चाहिए। जब करते टाइम कोई बुक, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल कुछ भी नहीं देखना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक जो है हमारे को जप करना चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे कि भाई चैंटिंग के फायदे क्या क्या हैं। एक तो हम जब करते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, जैसे बताते हैं कि अब आप कहीं गए और बहुत सारी वहाँ पे चिड़िया बैठी हुई और आप ताली बजाएंगे तो क्या होगा, सारी चिड़िया जो है एक साथ उड़ जाएंगी। तो इसी प्रकार जब हम जप करते हैं तो पुराने नए जो भी हमने पाप करे होते हैं वो सब जो है जल के भस्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि जब आप करेंगे और आप ये सोचे कि मैं पाप भी करता रहूं और जब भी करता रहूं तो मेरे पाप कट जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो अपराध बन जाएगा और उसका फिर क्षमा नहीं मिलती। तो हमें जब करना है, हाँ हमारे पुराने पाप कट जाएंगे लेकिन हमें जो है नए पाप जो है कोई नहीं करने। फिर हम देखते हैं कि भाई रिलीव फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट्स।
तो हम देखते हैं कि कोई भी हमारी बुरी आदतें होंगी तो आप देखिएगा कि आप जब जप करेंगे तो आपकी बुरी आदतें स्वतः ही जो छूट जाएंगी। देखिए शिला प्रभुपाद जो है अमेरिका गए थे 70 साल की उम्र में, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हिप्पीज को प्रचार करा। हिप्पीज सब तरह के उल्टे सीधे काम करते थे, नशा, ठीक है, नशे में गांजा वगैरह सब लेना, नॉनवेज खाना, सब करते थे। लेकिन जैसे ही वो भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, और उन्होंने जो भी अपनी गंदी आदतें थी, व्यभिचार करना, नशा करना, सब कुछ जो है उनका जो है स्वतः ही छूट गया। और हम भी देखते हैं हमारे जो भक्त आते हैं वो जैसे ही जुड़ते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग जाते हैं, उनकी जितनी भी जो बुरी आदतें हैं वो जो है स्वतः ही जो है छूट जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कि हमें देखते हैं इतना एंजाइटी स्ट्रेस रहता ही रहता है, कभी किसी का प्रेशर, कभी किसी चीज़ का प्रेशर। तो इससे भी हम देखेंगे जब हम जप करते हैं तो बहुत हम इससे रिलीफ फील करेंगे। फिर पीस ऑफ माइंड, हम लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि भी सब कुछ है हमारे पास लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है मन की शांति। तो आप देखेंगे कि जैसे आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करेंगे तो आपका मन जो है स्वतः ही शांत होने लग जाएगा। तो जीवन में समस्या तो आएंगी लेकिन वो समस्याएं जो है आपको प्रभावित नहीं करेंगी, आप हमेशा जो है प्रसन्न मुद्रा में रहोगे। आप देखिए, आप इसको करके देखिए, आप डेफिनेटली इसको जो है फील कर पाएंगे इसके ब्लिस का, और जो वास्तविक आनंद है उसको आप अनुभव कर पाएंगे, और एनलाइटमेंट जो भी आपको जो है अंदर से जो ज्ञान प्रकाशित होगा। फिर हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर जॉर्ज हैरिसन, आपने सुना होगा, बहुत समय पहले बीटल्स नाम का ग्रुप होता था जो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। तो जॉर्ज हैरिसन ने क्या बोला, इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो आप जो है भगवान को रियलाइज कर पाओगे। फिर ये एल्बर्ट फोर्ड हैं, ये हमारे इस्कॉन में बहुत भक्त बन गए हैं, ये फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं, और ये कहते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। इनका जीवन जो पूरा बदल गया। देखिए कि फोर्ड के मालिक, और देखिए कैसे धोती कुर्ता और तिलक लगा के बैठे हैं, और जो हमारा जो मायापुर में मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे इन्होंने जो है 200 करोड़ से ऊपर जो है डोनेशन करी है। तो ये देखिए कितना इम्पैक्ट है इनके लाइफ में। ये एंडी देसाई, ये क्या कहते हैं, लीडिंग इंडिया के इंटरलिस्ट हैं, अपार लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। कहते हैं आई बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। जस्ट ट्राई टू चैंट 5-10 मिनट्स अ डे फॉर अ वीक एंड यू विल फील द डिफरेंस। कहते हैं कि मतलब हरे कृष्णा महामंत्र उनको जप करना सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है। तो ये हमें कह रहे हैं कि आप भी कम से कम 5 से 10 मिनट तो रोज इसका जप और कीर्तन कीजिए और आप अपने जीवन में इसका प्रभाव देखेगा। फिर मफतलाभ इंडस्ट्रीज के मालिक ऋषिकेश मफतलाभ जी, ये कहते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प मी फेस ऑल दी अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आए लेकिन जो हरे कृष्णा महामंत्र क्योंकि ये कर रहे थे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से और मन की शांति से जो उनको समस्याओं का जो है वो सामना कर पाए। तो ये था हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, और आप भी जो है इसको हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड बी हैप्पी। तो आप इसको जप करेंगे तो आप भी जो है प्रसन्न हो पाएंगे। तो जैसे हिज ग्रेस करुणाचंद्र जी आए थे उस दिन भी हमने जो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करा था। तो आप भी जो है इस तरह की माला या तो आपके पास होगी या फिर आप निकट मंदिरों से, इस्कॉन के टेम्पल से आप जो है ये माला ले सकते हैं। तो एक बार आज हम थोड़ी देर, जैसे उस दिन प्रभु जी ने, वैसे एक माला में 108 मन के होते हैं, तो हम भी आज 21 बारी जो है एक बारी हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप साथ साथ बोलिए, और सबसे पहले हम जो है पंचसत मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप सभी जो है मेरे साथ बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने जप करा। और आप, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय निकाल के इस जप को जो है आप घर में जरूर कीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं, हाथ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो है आप इस पे काउंट भी कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो वैसे आप माला ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो आप हाथ पे भी काउंटिंग करके कर सकते हैं। तो अब किसी को क्वेश्चन है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, तो प्रश्नों के जवाब हम दे देंगे। अनुराग जी कह रहे हैं, इन विच कैटेगरी ऑफ कर्मा विल बी फॉर दी संगत गेटिंग ऑफ द ग्रुप आफ्टर कपल ऑफ क्लासेस। मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं। तो रचना जी कह रहे हैं, क्या बिना कंठी माला पहने जब वही फायदा होता है। हाँ, बिना कंठी माला पहने भी जप कर सकते हैं। इस कोर्स को तो हम ट्यूब पर फिर से देख सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे आपको जो है इसकी सेशन के बाद में कोई प्रयास करेंगे आपको इसकी कोई रिकॉर्डिंग दे दें। द्वापर युग में हमारी एज कितनी होती थी? द्वापर युग में जो मैक्सिमम एज होती थी वो थी 1000 साल की। माला को छोटी बीट की तरफ से करते हैं या बड़ी बीट की तरफ से? तो आप बड़ी बीट से स्टार्ट कर सकते हैं। माला के बाद दूसरी माला करते वक्त कोई तरीका है? बस कंटिन्यू करते रहें। तो थैंक यू, अच्छा सवाल करा आपने कि
जैसे आपकी ये देखिए माला कंप्लीट हुई आपकी, और आपने इस मनके पे माला कंप्लीट करी आपने यहाँ पे। तो अब ये माला कंप्लीट करने पे इसको कृष्णा बीड को आपको टापना नहीं है, आपको यहीं से यू टर्न ले लेना है। इसको घुमाया माला को, और जिस बीट पे खत्म हुआ था उसी बीट पे खत्म, उसी बीट से शुरू कर सकते हैं। पहले आपने जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला बोलना है, लेकिन उसको बीट पे नहीं करना जय श्री कृष्ण चैतन्य। पहली बीट पे आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पे जो है आप फिर से शुरू कर सकते हैं। उसको टापना नहीं है, आपको यू टर्न लेना है। दीपा जी कह रही है अष्टांग योग के एलिमेंट नंबर 3 क्या है, और नियम और प्राणायाम के बीच में। अष्टांग योग के 3 नंबर है आपका यम, नियम, आसन। तीसरा है आसन। ठीक है, आसन मीन्स कोई आप बैठ के जो है आसन लगाते हैं, सुखासन, पद्मासन वो लगाते हैं। और नियम और प्राणायाम के, ठीक है ये क्लियर हो। अनुराग जी का, आई मीन टू से आफ्टर अटेंडिंग कपल ऑफ क्लासेस इफ द डिवोटी इज गेटिंग ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप एंड लीविंग फर्दर क्लासेस एज आई हैव many such instances in the last couple of days। देखिए जितना जिसने सुन लिया वो अच्छा ही है, आजकल लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर किसी ने एक क्लास भी अटेंड करी तो उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति करते हैं उसका एटर्नल बेनिफिट है, वो कभी नाश नहीं होता। यही चीज़ हमारे साथ जाएगी। तो अगर एक क्लास भी अटेंड करी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उनका फायदा होगा ही होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सरोजपुरी जी कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, हम डेली मॉर्निंग में जप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह आप जप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय सतोगुनी समय रहता है, डिस्टर्बेंस कम होती है। तो हमें सुबह जप करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं 108 बारी ही जप क्यों करते हैं। तो देखिए कि 108 जो है बड़ा ऑस्पिशियस फिगर है। 108 नक्षत्र हैं। भगवान की जो गाय थी वो भी 108 तरह की गाय थी भगवान की। भगवान की जो मुख्य गोपियां थी वो भी 108 तरह की हैं। तो शास्त्रों में इसको ऑस्पिशियस फिगर बताया गया, इसलिए जो हम 108 जो है नाम लेते हैं। विच जपी मदान माता जी पूछ रही हैं कि विच माला भी परचेज। तो अगर आप शुरू में जप कर रहे हैं तो आप जो है नीम की माला पे जो है जप कर सकते हैं। हर माला के बाद मंत्र का जाप करना है, तो हर माला के बाद जो आप जो पंचतत्व मंत्र का एक बारी जाप कर सकते हैं और फिर जो माला को स्टार्ट कीजिए। ईतू जी पूछ रहे हैं दूसरा मंत्र हर माला से पहले बोलना है। हाँ, जो पंचतत्व मंत्र है वो माला शुरू करने से पहले बोलना, और दूसरी माला शुरू करें उससे पहले भी बोलना है। एज पर ब्रह्म कुमारी लॉर्ड शिवा इज सुप्रीम, प्लीज क्लियर दी कंफ्यूजन। तो देखिए अच्छा प्रश्न है कि अंश जी का प्रश्न है कि एज पर ब्रह्म कुमारी लॉर्ड शिवा इज सुप्रीम, प्लीज क्लियर दी कंफ्यूजन। तो जो श्रीमद् भागवतम में आता है वैश्वनाम यथा शंभु, जो शिव जी जो हैं भगवान के वैष्णवनाम यथा शंभु की मतलब जो वैष्णवों में सबसे जो ऊंचे हैं वो हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव जो अपने मुख से जो है राम 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 करते रहते हैं। और भी जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, जब भगवान इस धराधाम में वृंदावन में प्रकट हुए तो भगवान शिव भी जो हैं भगवान का दर्शन करने भी आते हैं और भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं भगवान शिव। तो भगवान जो शिव जी हैं वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वो टॉप मोस्ट नहीं है शिव जी जो है, वो शास्त्रों में जो है हम देखिए हम जो भी बात कहते हैं शास्त्रों के आधार पे कहते हैं। तो शास्त्रों में जो जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, तो हमने जैसे थर्ड जो हु इज गॉड में हमने चर्चा करी थी, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया था कि शास्त्रों में क्या बताया गया। तो उसमें वो है, तो शिव जी की जो स्थिति है वो है वैष्णवाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में सबसे ऊपरी जो स्थिति है वो है शिव जी। फिर है माला करते वक्त दूसरा विचार क्यों आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो देखिए ये तो मन की स्थिति है। जैसे अर्जुन आज हम चर्चा कर रहे थे कि चंचल है मन कृष्ण, कि मन बहुत चंचल है।
जैसे छोटा बालक है वो क्या दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। तो ये मन जो है बहुत चंचल है, तो इसकी तो स्वभाव ही है कि जो इसको चंचलता का स्वभाव है, इधर उधर घूमता ही है। तो हम जितनी भी ये भक्ति योग की क्रियाएं करते हैं, हम जब करते हैं, तो उनका पर्पस क्या है कि इस मन को नियंत्रित करना, और ये मंत्र के माध्यम से नियंत्रित होता है। जैसे हमने बात करी कि मन प्लस त्र, जो मन को तार दे वो है मंत्र। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो फिर आप उसके बाद में जो है मन को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी के मंता भी माला शुरू करने से पहले आप बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है वो भी सान्या जी पूछ रही है, प्रभुपाद जी का मंत्र भी आप बोल सकते हैं शुरू करने से पहले। ठीक है, तो प्रश्न यहीं तक थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में भाग लेने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे, कल हमारा लास्ट सेशन है, तो आज का हम क्विज भी शेयर करेंगे, तो आप क्विज करिए। आपके क्विज सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सब बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जरूर कीजिए उसको, तो उससे क्या हम जो है याद कर पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। कृष्ण बलराम की, गौर निताई की, जगन्नाथ सुभद्रा माई की। हरे कृष्ण।